लोक गायकी में अपनी सुरों के समा बांधने वाली बिहार की सबसे युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब सियासत में पैर रखने जा रही हैं। अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैथिली अब बिहार की राजनीति में एंट्री कर रही हैं। मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा ये भी है मैथिली ठाकुर को बीजेपी दरभंगा के अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। हाल ही में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मैथिली ठाकुर और उनके परिवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। हालांकि चुनाव लड़ने की खबरों के बाद मैथिली ने अपनी बात रखी है, कहा कि वो गीत संगीत के साथ सियासी सफर के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। मैथिली ने कहा है कि उन्होंने राजनीति में आने की कभी नहीं सोची थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है। फिर भी वो नए सफर के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन जिस गायकी से पहचान है उससे वे आजीवन जुड़ी रहेंगी। तो बिहार चुनाव में मैथिली ठाकुर की एंट्री, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर। तो मेरे परिवार में सभी लोग खुश हैं, मैथिली की तरफ से ये कहा गया। बिहार चुनाव में मैथिली ठाकुर की एंट्री हो चुकी है, टिकट मिला तो अपने क्षेत्र से लड़ूंगी, ये कहा गया है। ये हमारे देश के दो बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है, तो ऐसे में कैसे आप दोनों चीजों को जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं, ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं, हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले से आप मतलब पहले से दिमाग में था राजनीति में जाने का, ये क्या था आपका फ्यूचर प्लान क्या था? पहले से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, जो हुआ है बहुत अपने आप हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नेता को देख के ज्यादा प्रभावित है? मैं हमेशा से, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो बस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उन्हीं को सुन करके डेवलप हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी मौका भी दिया जाएगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा। तो कौन सी सीट है जिनसे लड़ने की तैयारी? सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले। तो मैथिली ठाकुर कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं, लोक गायकी में धूम मचा रही हैं। सोशल मीडिया से विदेश तक में गायकी का डंका, अलग अंदाज में गायकी के लिए नई पहचान उनकी। सोशल मीडिया पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैथिली के मुरीद हैं। अपने 2 छोटे भाई ऋषभ और अयाची के साथ वो परफॉर्म करती हैं। इंडियन आइडल, सारेगामापा रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी है। 2011 में रियलिटी शो लिटिल चैंप्स में वो नजर आई थी। 2016 में जीनियस यंग सिंगिंग स्टार प्रतियोगिता जीती हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी हैं। 2021 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार बिहार में निर्वाचन आयोग की स्टेट आइकन भी रह चुकी हैं। 2019 में बिहार खादी ग्रामोद्योग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी।
और वहीं अक्टूबर के पहले हफ्ते में मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश से सर्दी की आहट महसूस होने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस झमाझम बारिश में ठंड ने दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। सोमवार को साल 2011 के बाद से इस महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी मैदानी इलाकों से बारिश मुंह मोड़ने को तैयार नहीं है। सितंबर के जाते जाते बारिश ने ऐसी चोट दी कि लगा अब वापसी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्टूबर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में ठंड का एहसास भी होने लगा है। राजधानी दिल्ली में देर रात जबरदस्त बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। इंडिया गेट हो या फिर लाल कुआं, हर जगह बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश की वजह से मौसम बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पूरे दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंडी हवाओं की वजह से लोग गुलाबी ठंड का एहसास कर रहे हैं। नोएडा में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन लोगों को सुबह ठंड का भी एहसास हुआ। बारिश से नोएडा में कई जगहों पर जल भराव जैसे हालात भी दिखे। मेरठ में भी बारिश हुई। कार से जा रहे राहगीरों ने बारिश का वीडियो बनाया। देखा जा सकता है कि झमाझम बारिश में किस तरह से गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। बिजनौर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश की वजह से तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। तेज आंधी की वजह से पेड़ और बिजली के पोल भी गिर गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बरेली में भी अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज हवा और गरज चमक के साथ भीषण बरसात हुई। इस बारिश से जहां धान किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं गन्ना किसानों के लिए ये बरसात वरदान साबित हो जाएगी। संभल में भी झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। इस बारिश से दुकानों तक में पानी भरा दिखा। मुश्किल से लोग बारिश से होते हुए जाते दिखाई दिए। हालांकि ये बारिश किसानों की धान की खेती के लिए नुकसान करने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव हुआ है, जो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर सक्रिय है। इस सिस्टम के असर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और इसी बीच मकराना से बड़ी खबर है। मार्बल खान में हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। कुमारी रेंज खान में यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मकराना से, जहां पर मार्बल खान में हादसा हो गया है और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत की जानकारी है। कुमारी रेंज खान में ये हादसा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, तस्वीरें आई हैं, आप देखिए। हादसा हुआ है, 2 मजदूरों की मौत की जानकारी है। शवों को निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की 7 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ गिरने से पहाड़ सफेद हो गए हैं। कई जगह 5 इंच तक बर्फ गिरी है। ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि कहां पर कितनी बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आई है, उत्तराखंड की तस्वीर आई है। मनाली, किन्नौर, उत्तरकाशी, चमोली, जोशीमठ में कहीं पर बारिश हुई है तो कहीं पर बर्फ का साया देखने को मिला है।
देश के पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाली जगहों पर हो रही बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अक्टूबर महीने में दिसंबर वाली फीलिंग आ रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ में मौसम का 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 1980 के दशक के बाद ये पहली बार है जब अक्टूबर के पहले हफ्ते में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। इससे भी एक हफ्ते पहले बर्फबारी हुई है। हालांकि बर्फ के बीच भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ। बड़ी तादाद में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में मौसम बदला और स्नोफॉल हुआ। वहीं बर्फबारी का धाम में मौजूद भक्तों ने लुत्फ उठाया। सीजन की पहली बर्फबारी देख लोग बेहद खुश भी हुए। वहीं बर्फ गिरने के बाद केदारनाथ में ठंड में इजाफा हो गया है। चमोली में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान गिर गया है। सामने आई तस्वीरों में पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर पसरी हुई है। चमोली में बर्फबारी से वहां पहुंचे पर्यटकों की खुशी बढ़ गई, जबकि स्थानीय किसानों की मुसीबत भी बढ़ गई है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके गंगोत्री और यमुनोत्री की पहाड़ी पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। तस्वीरें गंगोत्री धाम की हैं, जहां आसपास की पहाड़ी बर्फ से सफेद नजर आ रही है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। व्यास घाटी के नाभि ढांग और आदि कैलाश क्षेत्र में शाम होते ही बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। मनाली के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है और वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। रोहतांग पास, मढ़ी, अटल टनल, रोहतांग और आसपास के इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि घाटी में लगातार बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम में आए अचानक बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर अभी भी हल्की बर्फबारी जारी है, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव जलाना शुरू कर दिया है और पर्यटक भी इस बर्फीले नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एक बार फिर बर्फबारी से सफेद हो गया है। बीते 24 घंटे में हुई भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत से ढक गया है। कोंगडोरी हिल्स समेत आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिससे नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। कश्मीर के गुरेज इलाके में राजदान टॉप पर बर्फबारी हुई है और 4 इंच तक बर्फ की परत दर्ज की गई है। पहाड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेदी छाई हुई है, जिससे इलाका बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और सर्द हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से आई हैं। वहां बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसरी नजर आई। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अक्टूबर से ही शुरू हो गया है, तो मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड की दस्तक भी बढ़ गई है। मौसम का डबल गेम अब लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। कई जगह अक्टूबर में ही लोगों ने अपने कंबल निकाल लिए हैं। यानी अर्ली स्नोफॉल से पहाड़ों पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही नवंबर दिसंबर जैसी ठंड हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।